मित्रों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है पौधों और जंतुओं में क्या क्या अंतर होते हैं और क्या क्या समानताएं होती हैं। समानता मतलब सेम टू सेम क्या होता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो डिस्कस करूंगा। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो संक्षिप्त रूप में समझिएगा। हमारे परिवेश मतलब हमारे चारों ओर अनेक कई प्रकार के जीवधारी विद्यमान मीन्स रहते हैं। कहीं बड़े बड़े पौधे हैं तो कहीं छोटे छोटे पौधे तो कहीं झाड़ियां और कहीं छोटे बड़े जंतु भी देखने को मिलते हैं। यदि हम इन पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को अच्छे ढंग से ध्यान पूर्वक देखें तो इनकी रचना मीन्स इनकी बनावट और लक्षण लक्षण मतलब क्वालिटीज या खासियत में कुछ समानताएं मीन्स सेम टू सेम होते हैं तो कुछ अंतर भी देखने को मिलते हैं। तो ये रहा ओवरऑल बायोडेटा। अब हेडिंग बाय हेडिंग समझते हैं। तो पहली हेडिंग है जंतुओं की भांति क्या पौधों में भी प्राण होते हैं। मीन्स क्या पौधे भी सजीव हो सकते हैं जंतुओं की भांति। इस लाइन को समझने के लिए आपको ये लाइन पढ़ना होगा। एक भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम है सर जगदीश चंद्र बसु, इनको जेसी बोस भी कहा जाता है। इन्होंने पेड़ पौधों प्राण होते हैं इसके लिए एक सिद्धांत बनाया जिसका नाम है पेड़ पौधों में जीवन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया मीन्स दिखाया प्रूफ के साथ। उन्होंने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग के द्वारा इन्होंने सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, जीवन होता है। प्रयोग क्या था देखते हैं। उन्होंने पौधा लिया और पौधों की नब्ज मीन्स नाड़ी को दर्ज करने के लिए एक उपकरण को उठाया मीन्स आविष्कार किया। इस प्रयोग के जरिए उन्होंने एक पौधे लिए उसकी जड़ सहित एक बर्तन में डाला मीन्स एक पौधा लिया उसकी जड़ को एक बर्तन में डाल दिया और क्या किया उन्होंने लो ब्रोमाइड लिया मीन्स जहर से उसे भर दिया। ओके, यह पाया कि पौधे की नाड़ी की धड़कन अस्थिर होकर बढ़ने लगी है। मीन्स जैसे किसी व्यक्ति को जहर दे दिया जाए तो उसकी नाड़ी की धड़कन बढ़ने लगती है, उस पेड़ पौधे की भी धड़कन बढ़ने लगी। धड़कन कब बढ़ेगी जब जान होगी। जल्द ही धड़कन क्या होगी बहुत तेज हो गई मतलब धक 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 खूब तेज भगने लगी। फिर स्थिर हुई। जहर के कारण पौधे की मृत्यु हो गई। मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड जो आपका ये लो ब्रोमाइड था ये जहर का काम करता है। उसने क्योंकि वो जहर भरा हुआ था बर्तन में और उसने उस पेड़ की मृत्यु कर दी। मृत्यु हो गई तो इसका मतलब है पेड़ में जीवन है, प्राण होते हैं। इस प्रयोग द्वारा उन्होंने साबित कर दिखाया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, लाइफ होती है। वे हमारी तरह दुख सुख का भी अनुभव करते हैं। अतः हमें पेड़ पौधों को कभी भी हानि या क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। मीन्स पेड़ पौधे भी एक इंसान की तरह है, जैसे हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स होती है वैसे इनके अंदर भी फीलिंग्स होती है। क्लियर। तो मित्रों अब आप लोग समझ गए होंगे पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, जैसे कि हम किसी पेड़ को भी उखाड़ फेंकते हैं उनको काट डालते हैं, ऐसा ना करें। उनको भी सुख दुख महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, अच्छा महसूस करते हैं हम इंसानों की तरह। क्लियर। तो पहली हेडिंग है पौधों और जंतुओं दोनों में वृद्धि होती है। मीन्स ये समानताएं बताई जा रही हैं जीव जंतु और पेड़ पौधों के बीच में क्या क्या चीजें सेम टू सेम है। जंतु और पौधों में दोनों में वृद्धि होती है मीन्स वो भी बढ़ते हैं हम इंसानों की तरह। पेड़ पौधों में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, उनकी शाखाएं, पत्तियां और फूलों की संख्या बढ़ने लगती है। परंतु जंतुओं में जो वृद्धि होती है उनमें नए नए भाग नहीं बनते। देखिए पेड़ पौधों में संख्या तभी बढ़ती है जब नए नए भाग बनते हैं, लेकिन पेड़ जो आपके जंतु उनमें नए नए भाग नहीं बनते। उनका विभिन्न प्रकार जो अंग होते हैं उनके आकार में वृद्धि होती है, जैसे कान नाक ऐसे पैर हो गए हाथ हो गए उनकी वृद्धि होती है। लेकिन पेड़ों में थोड़ा सा अंतर यह है कि उनकी नई नई चीजों का निर्माण होता है तभी वृद्धि कहलाती है। मीन्स वृद्धि होती है दोनों में। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है जबकि पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है। अभी तो पेड़ एक छोटा सा पौधा होता है वो धीरे 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 करके कितना बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है ना। तो ये कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो जीवन भर वृद्धि करते हैं, लेकिन जंतु वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। जैसे हम इंसानों को देखा जाए तो 30 से 35 साल तक ग्रोथ खूब बढ़ती है, इसके बाद डाउन हो जाते हैं, है ना। बस उम्र के लिए थोड़ा सा अंगों में क्या होता है कलर डाउन होने लगता है। जैसे चूजा वृद्धि करके क्या बनाता है मुर्गी या मुर्गा बनाता है। छोटा बच्चा वृद्धि करके किशोर या जवान या फिर वृद्ध बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जब बीज अंकुरित होता है तो एक छोटा पौधा निकलता है, इसके वृद्धि होकर पूर्ण पौधा बन जाता है। तो इस प्रकार हम साबित कर दिया कि पेड़ पौधों और जीव जंतु में वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट रीडिंग है आइए यह भी जाने। बहुत जरूरी होता है ये सेक्शन। पौधों की तरह कुछ जंतुओं के अंग दोबारा निकल आते हैं, जैसे छिपकली के पूंछ कटने पर पुनः पूंछ निकल आती है। ये तो आपने देखा ही होगा। हमारे शरीर के कुछ भाग जीवन भर लगातार वृद्धि करते हैं, जैसे नाखून। आप नाखून बार बार काट देंगे फिर निकल आएंगे, बाल काट देंगे, इस तरह बहुत सारे अंग हैं। क्लियर। तो पहले मुख्य समानता आपने क्या की, पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों वृद्धि करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, प्रूफ दिया मैंने।
पौधों और जंतुओं की बात करें तो ये दोनों गति करते हैं, मीन्स चलायमान है, चलते रहते हैं। देखिए कैसे, जंतु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग अलग तरीकों से चलकर आते जाते रहते हैं, सही बात है। जैसे घोड़े दौड़ते हैं, मेंढक कूद कूद कर चलते हैं, मछलियां तैरती हैं, केचुए रेंगते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि ये तो गति करते हैं। ये सभी जंतुओं के चलने के ढंग है, तरीके हैं। तो पेड़ जंतुओं में तो कोई शक नहीं है, आप क्लियर हो, लेकिन पौधों में आप कंफ्यूज होंगे। पौधे भूमि में एक स्थान पर खड़े रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्थिर रहते हैं। इनमें जंतु के भांति चलने के अंग नहीं होते, सही बात है, इनके पास कोई अंग नहीं होते, लेकिन इनके कुछ अंग गति दिखाई देती है। जैसे तालाब में एक खिला हुआ कमल आप ध्यान से देखें, इसका पुष्प दिन में खिलता है। मीन्स तालाब में आप कमल को देखिए, उसका फूल देखिए, दिन में खिलता है और रात में संकुचित हो जाता है। इसका मतलब क्या है, उसका फूल कहीं ना कहीं गति कर रहा है ना। अंगूर, कद्दू, सेब और लौकी के पौधों को ध्यान से देखेंगे तो इनमें मोटे धागे के समान अंग होते हैं। मीन्स इन सब में एक चीज कॉमन होता है, मोटा धागा होना, जिसे प्रतान भी कहते हैं। किसी आधार के संपर्क में आने पर इसके चारों ओर ये लिपट जाते हैं। कौन, मोटे धागे, जिसका सहारा ले करके लता दूर तक चली जाती है। मीन्स वो आपने पेड़ देखे होंगे बहुत सारे की बिल्कुल जालीदार बढ़ते बढ़ते दीवारों में टंग जाते हैं, है ना। तो इन इस प्रकार के पेड़ पौधों को भी हम ये कह सकते हैं कि गतिमान है, तभी तो बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, है ना। चाहे जिस माध्यम से जाते हो, लेकिन कोई कोई माध्यम है चलने के लिए। जैसे कि ये लताएं, ये वाला पेड़ आप देख सकते हैं, देखिए सेम टू सेम फैलता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं चलायमान है। एक स्थान से दूसरे स्थान का बदलना ही क्या है, चलायमान है, गतिमान है। समानतः पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर नमी की ओर बढ़ती हैं। बहुत सारे पेड़ होते हैं जो जड़ के जमीन के अंदर से नमी की ओर ऐसे ऐसे अंदर की ओर बढ़ती चली जाती है। बहुत से पौधे हैं। कुछ जलीय पौधों की बात करें तो यहाँ पर एक है ड्रोसेरा और दूसरा है क्लेमाइडोमोनास, जो तो पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था। ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। कुछ इसी प्रकार का उदाहरण मनी प्लांट का भी होता है, ये भी पड़ता है ना। तो पेड़ पौधों और जीव जंतु दो चीजें कॉमन है, एक गति करना, दूसरा वृद्धि करना। तीसरा, जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है। 200% बिल्कुल सही बात है। कैसे, पौधों की जो हरी पत्तियां आप लेंगे उसमें पर्णहरित होता है, मीन्स क्लोरोफिल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पर्णहरित। बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल एक है, क्लोरोफिल इंग्लिश में होता है, पर्णहरित हिंदी में। तो हरी पत्तियों में होता है। पौधों की जो पत्तियां होती है वो क्लोरोफिल की सहायता से, इसकी मदद से सूर्य की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जड़ों से अवशोषित, मीन्स अवशोषित मतलब सोख करके, जड़ों से पानी को सोख करके जल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। मीन्स आप भोजन का निर्माण पौधे कैसे करते हैं, पहला क्लोरोफिल, दूसरा आपका सूर्य है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, हवा और जड़ के माध्यम से जल द्वारा भोजन का निर्माण करती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मीन्स सूर्य की उपस्थिति में वायु के माध्यम से CO2 गैस और जड़ों से अवशोषित जल द्वारा भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है। प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी क्रिया जो होती है वो भोजन निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन गैस को भी निकालती है। मीन्स जब आपका प्रकाश संश्लेषण होता है तब आपका भोजन भी बनता है, उसके साथ ऑक्सीजन गैस तैयार होती है, जो हम इंसानों को मिल जाती है, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं। हम इंसानों के लिए प्राणवायु होती है। वो किससे मिलती है, इसी भोजन निर्माण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन का जन्म होता है, जो कि हम इंसानों के लिए जन्मदायक है, जीवनदायक है, और इससे वातावरण शुद्ध भी होता है। तो समझ लीजिए, पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम मनुष्यों का भी खात्मा तय है, बिल्कुल उनकी मृत्यु होना तय है। ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो जीवन कैसा। एक फार्मूला भी होता है जो कि आप बेसिक तरीके से याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इसको बोलते हैं CO2 और जल को बोलते हैं H2O। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, CO2 प्लस H2O बराबर, ये प्रकाश होता है, यहाँ पर्णहरित होता है मीन्स क्लोरोफिल, फिर इसके बाद यहाँ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, फिर ऑक्सीजन बनता है, फिर जल बनता है। इस प्रकार ये पूरा आपका जो है भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये आप कार्बोहाइड्रेट एक भोजन ही है, ताकत ही होती है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट C6H2O6 प्लस O2 ऑक्सीजन का, H2O जल का। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। बाकी ये फार्मूले रासायनिक वाले याद रखें। पौधों की बात करें तो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। लेकिन कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते। वहीं जीव जंतु की बात करें तो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें परपोषी कहते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पेड़ पौधे अपना खुद भोजन बनाते हैं, इसलिए पेड़ पौधे स्वपोषी। जीव जंतु पेड़ पौधे अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए परपोषी मीन दूसरों पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से फल,
सब्जियां अनाज के रूप में प्राप्त करते हैं या दूसरे जंतुओं से अंडा, मांस या दूध लेकर के ये जंतु अपना भोजन पाते हैं। इसीलिए इन्हें परपोषी कहते हैं, क्योंकि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पेड़ पौधे से क्या लेते हैं? अनाज, सब्जियां, फल, और दूसरे जंतुओं से अंडा, दूध, मांस ले लेते हैं। अपने मन से कुछ भी नहीं बनाते, इसलिए परपोषी। साग सब्जी खाने वाले जंतुओं को शाकाहारी, वही मांस मछली खाने वाले को मांसाहारी। अब हम इंसान तो सर्वाहारी हो गए हैं। सर्वाहारी मतलब जो मांस और मांसाहारी शाकाहारी दोनों हो, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए यह भी जाने, जिन पौधों पर हरित नहीं होता, मीन्स क्लोरोफिल नहीं होता, ये मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मीन्स जब पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं होगा तो जाहिर बात है भोजन का निर्माण नहीं होगा। इसलिए इन्हें मृत और सड़े गले पदार्थों से ही भोजन प्राप्त करना होता है। किनको? जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता। अतः इन्हें मृतोपजीवी पौधे भी कहा जाता है। मृतोपजीवी पौधा। ये मृतोपजीवी पौधा कौन कौन से? कुकुरमुत्ता या छत्रक भी इसको बोलते हैं, और दूसरा है फफूंदी। तो ये कौन से मृतोपजीवी पौधे हैं जो दूसरों से सड़े गले पदार्थों और मृत पेड़ पौधों से अपना भोजन निर्माण करते हैं। फफूंद और कुकुरमुत्ता ये दो उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, जो पौधे अपना भोजन जीवित पौधों से लेते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं। याद रखिएगा, जो पौधे अपने भोजन स्वयं जीवित पौधों से ले लेते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। और ये परजीवी पौधे कौन कौन से हैं? अमरबेल और बांदा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ड्रॉसरा आदि कुछ ऐसे पौधे हैं जो कीट पतंगों का भक्षण करते हैं, मीन्स इनका नाश करते हैं, खत्म कर देते हैं। इन्हें कीट भक्षी पौधा कहते हैं। ये तो मैंने पहले ही बताया था। कीट भक्षी पौधे ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। जहां नाइट्रोजन की कमी होगी वहीं कीट भक्षी पौधा टिकेगा। ओके, तो देख लेते हैं, ये कुकुरमुत्ता है, ये फफूंद है, दूसरा पिचर प्लांट है। ठीक है, जो कि कीट भक्षी पौधे हैं। बाकी का लेसन हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो लंबी ना हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ऑनलाइन ट्यूशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें घंटे के साथ ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेज के लिए। जय हिंद, जय भारत।